मुख्यमंत्री आवास में विधायक दल की बैठक के बाद ये तय हो गया कि एक बार फिर से हेमंत सोरेन राज्य के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इस पर भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये लोग परिवार के बाहर सत्ता को जाने देना नहीं चाहते। कोल्हान टाइगर का यह अपमान, परिवार के बाहर सत्ता इनको बर्दाश्त नहीं होती। उनकी बैठक पर भी बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने तंज कसा। देखिए, ये तो परिवार के बाहर कभी भी सत्ता को जाने देना नहीं चाहते। चंपई सोरेन जी ऐसा लग रहा था कि कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन वो तो स्टॉप गैप मुख्यमंत्री थे, अल्पकाल के लिए आए थे मुख्यमंत्री। हेमंत सोरेन जब तक जेल में थे तब तक वो उनकी कुर्सी को गर्म रख रहे थे। तो कोल्हान टाइगर का ये अपमान और परिवार के बाहर इनको सत्ता बर्दाश्त नहीं होती, तो एक बार फिर से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मुझे लगता है ये आदिवासियों का अपमान है, कोल्हान टाइगर का अपमान है। आज की बैठक में भी उनको किनारे बैठाया गया था और गुलाम अहमद मीर बीच में बैठे थे, कांग्रेस के प्रभारी। तो पूरे तरीके से स्पष्ट दिख रहा है कि वंशवादी पार्टियां परिवार से बाहर के किसी आदिवासी को भी मुख्य पद पर बर्दाश्त नहीं करती। चंपई सोरेन का क्या स्थिति आप लोग देख रहे हैं, किस प्रकार ये तो उनकी चंपई सोरेन को तो दरकिनार कर दिया गया। मुख्यमंत्री पद से हटने से पहले जो बैठक थी उसमें उनको किनारे बैठाया गया। गुलाम अहमद मीर बीच में बैठे, अध्यक्षता चंपई सोरेन कर रहे थे। प्रोटोकॉल में मुख्यमंत्री बीच में होता है, लेकिन इनके लिए तो संविधान की दुहाई देने वाले लोग हैं, लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग हैं, और अपने मुख्यमंत्री को ही किनारा कर दिया मुख्यमंत्री पद पर रहते ही। यही इनकी सच्चाई है। मुख्यमंत्री आवास में विधायक दल की बैठक के बाद ये तय हो गया कि एक बार फिर से हेमंत सोरेन राज्य के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इस पर भाजपा प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये लोग परिवार के बाहर सत्ता को जाने देना नहीं चाहते। कोल्हान टाइगर का यह अपमान, परिवार के बाहर सत्ता इनको बर्दाश्त नहीं होती। उनकी बैठक पर भी बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने तंज कसा। देखिए, ये तो परिवार के बाहर कभी भी सत्ता को जाने देना नहीं चाहते। चंपई सोरेन जी ऐसा लग रहा था कि कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन वो तो स्टॉप गैप मुख्यमंत्री थे, अल्पकाल के लिए आए थे मुख्यमंत्री। हेमंत सोरेन जब तक जेल में थे तब तक वो उनकी कुर्सी को गर्म रख रहे थे। तो कोल्हान टाइगर का ये अपमान और परिवार के बाहर इनको सत्ता बर्दाश्त नहीं होती, तो एक बार फिर से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मुझे लगता है ये आदिवासियों का अपमान है, कोल्हान टाइगर का अपमान है। आज की बैठक में भी उनको किनारे बैठाया गया था और गुलाम अहमद मीर बीच में बैठे थे, कांग्रेस के प्रभारी। तो पूरे तरीके से स्पष्ट दिख रहा है कि वंशवादी पार्टियां परिवार से बाहर के किसी आदिवासी को भी मुख्य पद पर बर्दाश्त नहीं करती। चंपई सोरेन का क्या स्थिति आप लोग देख रहे हैं, किस प्रकार ये तो उनकी चंपई सोरेन को तो दरकिनार कर दिया गया। मुख्यमंत्री पद से हटने से पहले जो बैठक थी उसमें उनको किनारे बैठाया गया। गुलाम अहमद मीर बीच में बैठे, अध्यक्षता चंपई सोरेन कर रहे थे। प्रोटोकॉल में मुख्यमंत्री बीच में होता है, लेकिन इनके लिए तो संविधान की दुहाई देने वाले लोग हैं, लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग हैं, और अपने मुख्यमंत्री को ही किनारा कर दिया मुख्यमंत्री पद पर रहते ही। यही इनकी सच्चाई है। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है, और यही कारण है कि यहां के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44,50,000 का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम।